अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधु में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम पहले मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो कल हमारे साथ आ गए थे। हमारे साथ इधर श्रीमान टीम के सुरेंद्र दुबे और सौरभ सुमन, और उनके साथी उनके लड़ाकू दीपक गुप्ता, और इधर श्रीमती टीम की अनामिका जैन, और साथ में है श्रीमती शशि दुबे और शकुंतला सरुपरिया जी जो उनकी लड़ाकू है। आज भी इनके लड़ाकू आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो आज की शुरुआत हम बताइए कहां से करें, श्रीमती की टीम से या श्रीमान की टीम से? लेडीज फर्स्ट। इसीलिए लेडीज फर्स्ट हम बुलाते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को। सुरेंद्र दुबे ने अपनी लेडी को कहा कि भाई लेडी फर्स्ट। सुरेंद्र दुबे। शैलेश जी इधर श्रीमान बैठे हैं, इधर श्रीमती जी। और आप जो जंग लड़वा रहे हैं दोनों को, ये श्रीमान मतलब जिनके पास श्री है और मान, वो हो गए श्रीमान। और जिनको मिली थोड़ी सी श्री और घूम गई उनकी मती, उसको बोलते हैं श्रीमती। ये जो शादी है ना, अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, आदमी किधर का भी नहीं रहता है जी। पत्नी हमेशा पति को एक संवाद से संबोधित करती है, अजी सुनते हो। हर पत्नी कहती है, हालांकि आपको ये अभी नहीं है अनुभव, बहुत जल्दी हो जाएगा कि अजी सुनते हो। पति की सुनते सुनते उसका कान कुत्ते के समान हो जाए। मेरी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारा कलर थोड़ा सा साफ होता, जी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा साफ होता, तो मायके में मेरा ऊंचा ग्राफ होता। अच्छा। मैं कहता हूं कलर में क्या रखा है, कलर के अंदर भी शैलेश जी कलर होता है, हाय। जो प्यार और अपनेपन से तरबतर होता है। वाह 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 वाह। मेरी पत्नी मुझ पे शक करती है। अच्छा, भाभी क्या करती हूँ आप? बताओ ना, क्या मतलब मुझ पे? इन पे शक? बताओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें दूर का और ना पास का दिख रहा है, ये ऐसा आइटम है शैलेश जी जो रिबेट में भी नहीं बिक रहा। और उस पे शक देखो। दरअसल मैं शक इसलिए करती हूँ शैलेश जी कि आंतरिक सौंदर्य का मूल्य बाह्य सौंदर्य से बड़ा होता है, इसीलिए पानी ठंडा करने वाला घड़ा सोने का नहीं मिट्टी का बना होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन हर पत्नी पति पे शक करती है। मैं इनकी तरफ से डिफेंस करता हूं, अपने 3 मित्रों की तरफ से। अच्छा। मैं आज पतियों का वकील हूं, इसलिए अपने तर्क रखता हूं कि हर पत्नी के दिमाग में। पर ये वकील काला कोट नहीं पहन सकता। हाँ, ये जैकेट है काला। हाँ, वरना पता ही नहीं चलेगा कोट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हुआ। ये आप मेरी सुंदरता को बार बार टच मत किया करो। क्योंकि मैं बचपन में फक गोरा था। अच्छा। भाई गॉड, माइक की कसम, फक गोरा था, जैसे मैदे का बोरा था। मेरी माँ नजर मत लगे करके काजल का टीका लगाती थी। ओए होए होए। पर बाई गॉड वो टीका किसी को नजर नहीं आता था। और मेरे को नजर लग जाती थी। तो मेरी माँ ने नई ट्रिक अपनाई, एक चूना का टीका लगाया, उसके अंदर काजल का टीका लगाया और गले में तख्ती लटकाई, इधर देखो टीका लगा। हर पत्नी जो इधर बैठी हैं अपने पति पे शक करती हैं। हर पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं। पत्नी ने कहा, क्यों जी, आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा और नेहा के लिए गजल लिखते हो।
बहुत अच्छे। धोखे में मत रहना, मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पति ने लो पीछ पर कहा, भाग्यवान वो गरीब बेसहारा लाचार है, अगर मेरी थोड़ी सी सहायता से उसकी जिंदगी सुधर जाती है तो तुम्हारे सिंदूर में आंच क्यों आती है? क्या बात है। खबरदार, ऊंची आवाज में बोल रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया गेट खोल रहे हो। कल से सीधे ऑफिस जाया करो, 2.5 घंटा पहले आया करो। लोढ़ा जी 4 घंटा पहले आते हैं, ओवर टाइम का रोकड़ा भी लाते हैं। क्यों जी? पड़ोसन कह रही थी कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे। अच्छा। लंच किया नहीं और ब्रेकफास्ट करके झूम रहे थे। हाँ। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटवाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक पे लगे? क्या बात है, वाह वाह। पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है और तुमने मजनू बनने के लिए नई पैंट सिलवाई। वाह 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 वाह। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह। आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। बहुत अच्छे। कल तुम बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। अच्छा। पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी। वाह 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 वाह। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। क्यों जी? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? मैं मंदिर जाऊंगी, मनौती मांगूंगी, मजार जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी और एक ताबीज भी शैलेश लोढ़ा जी से मांग कर लाऊंगी। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमजोर हो गई। आजकल चश्मा लगाते हैं, लड़की है या लड़का बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं। पर तुम चश्मा लगाओ तब। अरे तुम झाड़ू नहीं लगा सकते तो चश्मा क्या लगाओ? अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी 2 पत्नी नहीं रख सकते। फिर ये तुम खेल काहे खेल रहे हो? खाली पेट दंड बैठक पहन रहे हो? अरे कभी आईना देखा है? तुम्हारी उम्र ढल रही है। पानी डालो, सब्जी जल रही। पानी डालो, सब्जी जल रही। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? क्या बात है, वाह। 12 साल हो गए शादी के, तभी दरवाजे में सांकल के बजने की आवाज आई। पति ने दरवाजा खोला तो एक लड़की अंदर आई। अच्छा, तो यही है तुम्हारी वो? आ गई है छाती में मूंग बो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई। और एक थप्पड़ की आवाज आई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। वाह। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। ना मैं हीर हूं और ना ये रांझा, मेरा रिश्ता तो एकदम सादा। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। काश आप पहले जान जाती, एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। अरे कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? क्या बात है, वाह। कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो, आप तो इंसान हैं। क्या बात है? जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर, आहिस्ता 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 सी रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत। भाई क्या बात है, हास्य के धरातल से शुरू करके आप जिस तरह व्यंग पे पहुंचे, और आप जो शशि भाभी की तारीफें कर रहे थे, ये बहुत वैसे। मैं बताऊं आपको, भाभी जी एक बार मेरे को बोले यार मेरी बीवी जो है वो मेकअप में बहुत खर्चा करती है, मेरे से सहन नहीं होता। तो मैंने कहा मना कर दो मेकअप करने का। बोले मेकअप नहीं करती तो फिर वो खुद सहन नहीं होती। मैंने कहा भाई ऐसी बातें ना करो, किसी दिन घर में अगर सुन लिया तो बहुत मारेंगे। बोले नहीं कोई चिंता मत करो, वो सुनती भी कम है। अब आप बताइए, आज आपने कब क्यों नहीं सुना? वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा जब मैं जवाब दूंगी। कि इसका मतलब पूरा सुना है। भैया तैयार हो जाओ, हाँ तैयार हो जाओ, अभी तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट छा रही है। तैयार हो जाओ दुबे जी, तलवार लेके आ रही है। आइए श्रीमती शशि दुबे। प्रारंभ में ही शैलेश जी ने कहा कि विवाह का एक दूसरा अर्थ होता है वरण, और कुछ समय के बाद वह हट जाता है और रह जाता है सिर्फ रण। तो हम दोनों के बीच में तो अब सिर्फ रण ही रह गया। रण का अर्थ होता है उलाहने,
शिकायतें, झगड़े, ताने। तो मैं भी अपने एक पति को उलाहना देना चाहती हूँ। दीजिए। मैंने अपने पतिदेव से कहा, क्यों जी, शादी से पहले तो आप बड़े बड़े वादे करते थे, सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में बिछाने की बातें किया करते थे। बिल्कुल। और आज एक साड़ी भी लाने को कहती हूँ तो बहाने बनाते हैं। अरे मेरे पतिदेव ने कहा, अरे पगली, भला चुनाव के पहले के वादे चुनाव के बाद कभी पूरे किए जाते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक पत्नी ने अपने पति से शिकायत की, क्यों जी, शादी से पहले तो तुम बड़ा प्यार जताते थे, मुझसे मिलने दीवार फांद कर मेरी छत पर आ जाते थे। क्या दीवार फांद के आते थे? छत पर आ जाते थे। देखो, अब तुम्हारे प्यार को क्या हो गया है? पति बोला, री भगवान, अब तो उसी छत से मेरा कूदने का मन हो रहा है। मेरे पतिदेव अक्सर कवि सम्मेलनों में बाहर रहते हैं जी। इनका सूटकेस तैयार ही रहता है जी। तो मैंने इन्हें पहले का समय याद दिलाते हुए कहा, क्यों जी, एक समय था जब तुम मेरी एक झलक पाने, मुझसे बतियाने, बीसियों बहाने बनाया करते थे। अच्छा जी। बेमतलब मेरी गलियों से आया जाया करते थे। हाय। एक समय तुमसे घर में ही ठहरा नहीं जाता, ये बोले, रे पगली, बेवकूफियों को बार बार दोहराया नहीं जाता। क्या बात है। वैसे इसका एक जवाब और भी हो सकता है शशि भाभी के, पहले इतना प्यार जताते थे, अब क्यों नहीं जताते हो? तो जैमिनी हरियाणवी एक कवि है, उन्होंने एक पंक्ति में ही जवाब दे दिया। बोले, तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का। ऐसा है शैलेश जी, जब अचार पुराना हो जाता है, हाँ, तो कमबख्त बरनी से चिपक जाता है। शैलेश जी, देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन होना चाहिए। दरअसल रण की बातें तो अलग हैं, किंतु मेरा मानना है कि पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तितली के जैसे। वाह। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, वाह, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। क्या बात है। पर अगर सहेजो इन्हें प्यार से तो आपका जीवन सार्थक कर जाते हैं, आपकी पहचान बन जाती है। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पति पत्नी के रिश्ते का एक संतुलन देखिए कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हूँ परिवार का मुखिया, जैसे शरीर में होता है सिर, सारा निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, किसी की बात पर कान नहीं धरता। ओए होए होए। पत्नी बोली, अच्छा जी, मुखिया तक तो ठीक है, किंतु सारा निर्णय स्वयं लेने की बात आपका भ्रम है। आप सिर हैं तो मैं हूँ गर्दन, और बिना गर्दन के सिर अपने को हिला डुला भी नहीं पाता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुस्तक पढ़ते हुए पति ने आह भरी, वाह क्या युग था सतयुग। सभी लोग सुखों का झूला झूलते थे, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। वाह 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 वाह। पत्नी चिल्लाई, क्यों जी, इसमें उस युग की क्या है बड़ाई? ऐसा तो इस युग में भी हो रहा है, मैं शेर हूँ और तुम हो बकरी, क्या हमारा जीवन मजे से नहीं चल रहा है? पति पत्नी के रिश्ते का एक और संतुलन देखिए जी, कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय सुरेखा, तू ही है मेरे जीवन की पहली और अंतिम रेखा। बीच में कुछ रूपसियों का आना जाना लगा ही रहता है, इन व्यर्थ की बातों से तेरा मन क्यों जलता है? पत्नी ने कहा, नहीं जी, मुझे कुछ नहीं होता है, हम दोनों के गुण मिलते हैं ना, इसलिए सब चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। पति पत्नी के रिश्ते में शैलेश जी बहुत कुछ अनकहा अनसुना रहता है। इतना कहने के बाद भी? गुस्से में भी प्यार होता है, प्यार में भी गुस्सा होता है। एक पति ने भगवान से प्रार्थना करते वक्त गुहार लगाई जी, हे भगवान, मेरी सारी विपदा हर ले और मेरे सबसे बड़े शत्रु का सत्यानाश कर दे। अच्छा। पत्नी तिलमिलाई, चिल्लाई, अच्छा जी, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है और तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा। समय के साथ साथ हर रिश्ता परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो यह रिश्ता भी अछूता नहीं रह सकता। एक पति ने नवविवाहिता पत्नी को पास बिठाकर सत्यवान सावित्री की कथा सुनाकर पूछा कि इस कथा से तुम्हें क्या समझ में आता है?
आधुनिक पत्नी बोली, स्पष्ट है, इसमें समझना कैसा, पति को पत्नी से यमराज भी बचा नहीं पाता। क्या बात है भाई, बहुत है, बहुत। तो शैलेश जी, मैंने अपने सारे प्रमाण आपके समक्ष रख दिए। अब इस रण में आप मेरी तरफ आते हैं या उधर जाते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मृत्यु भी जीवन की सबसे बड़ी हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि होती है रिश्तों का खत्म होना, और सबसे बड़ा अच्छा होता है रिश्तों का जिंदा होना। तो रिश्तों को जिंदा रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं लीलावती कलावती उनके सामने अपना मामला दर्ज करता हूं कि अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मैं और सौरभ इस बात से खुश हैं, क्या मालूम हमारा ये जन्म 7वां जन्म ही हो। मैं शशि जी की तरफ से और अपनी तरफ से आप दोनों को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि मेरा मन तू बने, तेरा मन मैं बनूं, ऐसे पूजूं तुझे, खुद नमन मैं बनूं। एक ही प्रार्थना है प्रभु से मेरी, हर जन्म में तेरी ही दुल्हन मैं बनूं। बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया। हर जन्म में तेरी दुल्हन में बनूं, मतलब कोई आदमी को ऐसे भी धमका सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। और सौरभ जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर स्थिति यही है तो मैं तुझ पे अब शैदा ही ना हूं, और अगले जन्म में भी तू मिलेगी तो भगवान में पैदा ही ना हूं। मुझे लगता है जी जी, आपको क्या लगता है, बताइए आप। इनके इतने भविष्य के विचार इंश्योरेंस कंपनी वालों को जरूर काम आने वाले हैं। 7 जन्म, 14 जन्म, जन्म ना लेना, उनकी तो फ्यूचर पॉलिसी सारी फिक्स हो जाएगी इस एपिसोड को देखने के बाद। Where are you going? तुम ही कर लो शो। इंश्योरेंस कंपनी, क्यों? इस बात का इंश्योरेंस से क्या लेना देना है, समझने में 7 जन्म लगेंगे। इंश्योरेंस कर लो। देखा, ऐसा ही होता है मेरे साथ। हार्डली कुछ बोलती हूँ, अब इतना बोला उसमें भी शैलेश जी चले गए तो मैं क्या बोलूं? बोलो। अरे शैलेश जी, शैलेश जी, हाँ, मुझे लगा आप चले गए, आप तो वापस आ गए। चले गए थे, गया ही था, कोरियर मिल गया बाहर में कि हमारा आपका कोई पार्सल आया, खोल के देखो तो ये भाई साहब निकले। किसका है भाई साहब ये? हमारा भैया, ये हमारा कोरियर है। अच्छा, हाँ, तुमने मंगाया था? हाँ भैया, अपने डिफेंस के लिए मंगवाया है। अशोक शर्मा जी, आप पतियों की तरफ से आए हैं, ऐसा इन्होंने अभी अभी मुझे जानकारी दी, तो इससे पहले कोई और बोले, यहाँ सबको बोलने की बड़ी बीमारी है। आप शुरू हो जाओ, जरा जोरदार तालियां। दोस्तों 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी साहब। ओहो, तब से आज तक मैं घबराता हूं शादी से, लेकिन शादी वालों ने भी एक तरीका अपना रखा है। हर शादी में एक कवि सम्मेलन फिट कर लेते हैं और बोले आओ कविता के लिए। एक शादी के प्रोग्राम में फंस गया साहब। अच्छा, मुझसे कहा कविताएं सुनाओ। सामने खाना पीना चल रहा था, ऐसी एक बहन जी खड़ी थी। ऐसी बहन जी? हाँ। बहन जी, मैंने उनसे कहा बहन जी गोलगप्पे खा लूं? हाँ। वो बुरा मान गई, बोले पहले कविताओं से निपट लो। हाँ। इधर मैं कविताओं से निपटा, उधर उन्होंने गोलगप्पे निपटा दिए। अच्छा, लेकिन खाने का मन था कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। अच्छा, तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि ये पागल तो दिखाई नहीं देती है? वह बोला क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी? अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अशोक। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा बहना बाकी के कल खा लेना।
ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली यह तो ठीक है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। और ये मुआ तो हिलेगा ही हिलेगा, कल देख लेना किसी और को खिलाते हुए मिलेगा। वहीं दो सट्टेबाज उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी ने भी गोलगप्पों का स्वाद नहीं चखा था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी पे सट्टा लगा रखा था। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा बहना हम कुछ हेल्प करें? उसने कहा नहीं जी, जिसके लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा, वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। अगली बार बच्चू को सुबह ही सुबह लूंगी मैं तोल, सामने अपने गोलगप्पे रखे करवा चौथ के दिन, तब पूछूंगी अब बोल खाऊं तुझे अभी निपटाऊं। तभी एक रेले में एक सज्जन ऐसे घिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों सड़क पर गिरे। तभी उनकी पत्नी ने झट से गोलगप्पे पकड़े और सज्जन गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, डियर अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जमीन पर गिरने के बाद टूट फूटने के बाद भी तुम मेरे काम आ सकते हो, पर गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है, टूटे हुए गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो हमारी कविता में तल्लीन थे, गोलगप्पों के बड़े शौकीन थे। हमारी कविता सुनने के बाद बोले, बेटे तुझे 10,000 देने से तो अच्छा था हम 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? एक मारवाड़ी सेठ बोला, क्यों रे, क्या तू ये गोलगप्पों की कविता सुनाने के लिए रात रात भर कवि सम्मेलनों में जागे? हाँ। फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है, कहीं तू इनका भाई तो नहीं लागे? लेकिन दोस्तों, गोलगप्पों में खट्टा है, मीठा है, सादा है, फीका है, इसीलिए मैंने आज इसकी कविता सुना दी, क्योंकि गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन लोगों की शादी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझे क्या लगता है इन दोनों के बीच में इतनी तकरार है, लेकिन उस तकरार के भीतर छुपा हुआ कहीं प्यार है। अब इन दोनों के रिश्तों की व्याख्या के लिए हमें किसी अनुभवी व्यक्ति को बुलाना चाहिए। इसके लिए हम हमारे बीच में एक ऐसे गीतकार को बुलाते हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मोहब्बत पे लिखा, खूब लिखा, अच्छा लिखा, इतना लिखा कि वो लोगों के दिलों में उतर गया। हमारे बीच में आ रहे हैं प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनिल मिश्र। बड़ी देर से नोक झोंक प्यार तकरार की बातें चल रही हैं। सभी पति पत्नियों से मेरा निवेदन है कि प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। क्या बात है। प्रेमियों से मैं आगे निकल जाऊंगा और दीप की लौ से तुम टिमटिमाती रहो, मैं पतंगे के मानिंद जल जाऊंगा। प्रीति की तुम परीक्षा न लेना प्रिय। और बंद सुनिए, इतना संताप मेरे हृदय को मिला, देह मेरी हुई एक पाहन शिला। क्या बात है। अब अहिल्या सा आया हूँ तेरी शरण, तू मेरे वास्ते राम का है चरण। हाय 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 हाय। सिर्फ छू ले तो पत्थर रहूंगा नहीं, आदमी बन के पूरा बदल जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप अगला बंद पढ़े, मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं जानकारी दे दूं। अहिल्या जो किसी श्राप की वजह से पत्थर की हो गई थी और बरसों बरस तक पत्थर की बनी रही, और भगवान श्री राम जब वहां से गुजर रहे थे, भगवान श्री राम के चरण ने अहिल्या को छुआ जो पत्थर बनी हुई थी, और पत्थर फिर से अहिल्या में तब्दील हो गया। ऐसा रामायण में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग से प्रेरित होकर अनिल मिश्र जी ने यह कहा कि इतना संताप मुझे मिला, यानी कि इतना दर्द मिला कि मैं पाहन की पत्थर की शिला हो गई। अब आप पढ़े। और अगला बंद देखें जी। प्यार आप हिंदी में कैसे लिखते हो? आधा पा या र। और बंद सुनिएगा जी। प्यार जग में
किसी का न पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा। यार मिलके बने शब्द जो प्यार है, प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है, प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। तो मुझे अधूरे को गर प्यार पूरा मिले, वाह 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 वाह, तो बन के पूरा अधूरा मैं चल जाऊंगा। किसी तुम क्या बात है। न देना प्रिय। और अंतिम बंदा आपके सामने रखता हूं। स्वागत स्वागत। अरे अश्रु में आंसू, अश्रु में आंख तू है, सुघर लाल है। आहा, अब मैं पलक से गिरा तो तेरा गाल है, हाय हाय, अब गाल से भी गिरूं तो है ग्रीवा तेरी, ग्रीवा गर्दन, गाल से भी गिरूं तो है ग्रीवा तेरी। फिर पतन ही पतन और जंजाल है, क्या बात फिर है। पतन ही पतन और जंजाल है। तो एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे, एक उंगली से भी, एक उंगली से भी रोक ले गर मुझे, तो गिरते गिरते अनिल मैं संभल जाऊंगा। तुम परीक्षा। प्यार का एक अलग जलवा देखिए, ये आपके सामने रखता हूँ, गीत सुनिएगा। और जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए, आहा, जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए, अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए, और बगिया में कोयल बुलाने के लिए बोर संग आम के टिकोरे होने चाहिए। जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए। और एक बंद देखिए, बदन सुघर हो तो बसन रंगीले हों, आहा, वस्त्र, पानी में नहाई हो तो थोड़े गीले गीले हो, क्या बात है। पानी में नहाई हो तो थोड़े गीले गीले हो, और रूप ना मिला हो तो रंगीनी क्या करे, क्या बात है। करेले का रस हो तो चीनी क्या करे, करेले का रस हो तो चीनी क्या करे। और काला तिल फबने की शर्त है यही, काला तिल फबने की शर्त है यही। गोरिया के गाल गोरे गोरे होने चाहिए, जवानी में प्यार के झकोरे होने चाहिए। और एक बंद और सुनिए साहब, कि निभ जाए प्यार वो आसान नहीं है, कारोबारी बाजारू दुकान नहीं है, दिलों के दर्द का ही मोल है यहाँ, एक एक आंसू अनमोल है यहाँ। क्या बात है, वाह वाह। एक एक आंसू अनमोल है यहाँ, और सीने में उठा ले जो पहाड़ वो चले, आशिक अनारी न छिछोरे होने चाहिए, अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए, अखियों। और अंतिम बंद साहब सुन लीजिए, कुछ संदेश के साथ ये बंद आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा जी। होना चाहिए जो वह देता ना दिखाई है, हालत अलग यहाँ अनिल ने पाई है। क्या बात है। कि बेकारी लाचारी ने जवानी को डराया है, और देश की दशा से श्रृंगार घबराया है। वाह, वाह। देश की दशा से श्रृंगार घबराया है, तो भीख मांगने के बर्तन उन हाथों में, दूध वाले जिनमें कटोरे होने चाहिए, दूध वाले जिनमें कटोरे होने चाहिए, अखियों में लाल लाल डोरे होने चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अनिल मिश्र जी, आप अपने अस्वस्थता के बावजूद यहाँ तक आए और आपने पूरे देश के लिए कविताएं सुनाई, आपने अपना कर्तव्य निभाया, हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आज के इस मंच पे हम सम्मानित करना चाहते हैं
डॉक्टर अनिल मिश्र। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। अनिल जी, इतने मंचों पे गए, इतनी कविताएं सुनाई, आज ये जब सम्मान जो आपके हाथ में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है। क्या बात है। हमारे आज के छुपे रुस्तम तो हमारे बीच में आ चुके हैं साहब, और वहां छुपे हुए हैं इस वक्त। तो भैया ज्यादा देर छुपे मत रहो, दिल्ली से यहां तक चले आए हो, यहां आने में क्या शर्मा रहे हो? डॉक्टर अशोक बत्रा। आया तो तुम कुछ और सोच करके कुछ सुनाऊंगा, पर आपने ये मुकाबला इतना रोमांचक कर दिया है पति पत्नी मियाँ और बीवी का, मेरा दिल कर रहा है कुछ छंद यहाँ से सुनाऊं, कुछ यहाँ से सुनाऊं, क्या बात है? और कुछ बीच में से सुनाऊं। जी, सत्य हमेशा बीच में रहता है। जी, अशोक बत्रा जी ने कहा, उस बात का अर्थ ये है कि सत्य सदैव निष्पक्ष रहता है। तो आइए हम एक निष्पक्ष क्या सत्य बात सुनें। है। धन्यवाद। जी सुना, शादी से पहले जो सोच रहती है वो क्या रहती है सुनाइए। सभी पुरुषों की, कि बिना पत्नी के नर सूखे पेड़ जैसा लगे, आके उसे हरा भरा कर देती पत्नी। आहा, वाह वाह। डोर से कटी हुई पतंग जैसा घूमता था, उसे एक प्यारा प्यारा घर देती पत्नी। वाह वाह। पीले पीले मुखड़े को, सुनी सुनी अखियों को, मीठे मीठे सपनों से भर देती पत्नी। दुनिया से घाव खा के छिला छिला आता है जो, सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। लेकिन मित्रों, बढ़िया तो कह रहे हैं, होता यह है कि जब यही गले का हार हमारे पैर की जंजीर बन जाता है तो गुस्सा आता है, तो फिर पत्नी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सब गाली बन जाते हैं। जी, देखना, पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को वधू कहते हैं, पत्नी को बेगम कहते हैं। जब गुस्सा चढ़ता है तो किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जी सुना। कि आदमी के ग्रह जब भारी होते, भार्या लाता, भार से उसे बनाती भरता है पत्नी। बन अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। बेगम कहाँ बेगम है पत्नी। और फिर पत्नियां कहती हैं, इतनी इतनी बातें करते हो, जरा मुझे भी जवाब दो। पत्नियों की ओर से वो क्या कहती जी। पत्नियों बोली, घर भार लगती थी तुझे, मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। शादी से पहले ना तो जीता था ना मरता था, जहाँ रखती थी पाँव वहाँ था जा चूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग, उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। पत्नियां कहती, इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले, एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है। शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है। कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना। शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना। शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा था। पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं या 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में। पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में। बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती।
आज तक डूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में। फर्क इतना है पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं, एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है जी। क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखाया एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने, बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही ही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी तीन सालियां और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको सुनाई कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। कई लोग कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया अशोक बत्रा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपने जिस शानदार ढंग से अपने छंद को यहाँ सुनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि आज के छुप रुस्तम को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्वागत करें हम अशोक बत्रा। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। भाई नेहा, इतनी देर से तुम मुझे सवाल कर रही थी, अब नहीं पूछ रही वही सवाल, पूछो फिर से वही सवाल। जी बताइए कि पति और पत्नी में से श्रेष्ठ होती है पत्नी। नहीं, अभी रिजल्ट आया नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। तो आज की मुकाबला है मियां बीबी के विनर है आज का मुकाबला है मियां बीबी के विनर है यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम देखा, ये जल्दबाजी, ये देखो, ये धैर्य, मैच्योरिटी, शांति। मालूम था खड़े हो गए फट से। ये देखो, ये होता है, इससे पता चलता है कि इधर आगे बढ़ने की ललक है, इधर धैर्य है, इधर कुछ भी कर जाने का, बढ़ जाने का साहस है, इधर संतुष्टि है, इधर शांति है, इधर क्रांति है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मियां और बीवी में कौन जीता कौन हारा। आज के विजेता दोनों ही है। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो ये हमारे आज के विजेता कपल, विजेता इसलिए कि सिर्फ सौरभ और अनामिका या डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, शशि दुबे नहीं, देश का हर कपल, हर मियाँ, हर बीवी, हर पति, हर पत्नी, हर परिवार विजेता है। और विजेता इसलिए है कि हम साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ पीते हैं, साथ जागते हैं और साथ साथ देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।